रिव्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। व्यूवर्स, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कौमी असम्बली के अंदर और कुछ हुकूमत की कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन को जो है वो आगे किया जाए, और इस हवाले से ये कोशिश की जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उससे मदद ली जाए, या फिर ये है कि कोई भी ऐसा काम किया जाए या कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जिसकी वजह से इलेक्शन को आगे किया जाए। कल के मेरे व्लॉग करने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात का जो मुझे पास अहवाल आया उसमें यही है कि फजल रहमान साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को कायल करें, यानी शहबाज शरीफ से, कि उनको कायल करें कि जनाब वो हर सूरत में इलेक्शन को कम अज़ कम 1 साल के लिए ज़रूर आगे करें, क्योंकि बकौल मियाँ मौलाना फजल रहमान के, बकौल उनके, वो कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम जो है इस वक्त इलेक्शन जीत सकें। उनका कहना था गो के हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से उन्होंने तोड़वा तो दी है, जमातों के 4 या 5 हिस्से बकरे कर दिए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मौजूदा सेटअप की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो महंगाई है, जो सारे मामला चल रहे हैं, वो भले 4 या 5 ग्रुप बन जाएं, हमें लोग जो है ना फौरी तौर पर वोट नहीं देंगे। उसकी वजूहत ये है, एक तो जो कुछ इमरान खान के हवाले से जो हो रहा है, आपको पता है लोग इमरान खान के साथ हैं, दूसरा महंगाई बेइंतहा है, लोग परेशान हैं, और अभी तक लॉ एंड ऑर्डर का भी बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर ये भी एक चीज़ है। चलें, अगर महंगाई अगर हो सकता है कुछ आर्जी तौर पर ये कम कर लें, जो कि नामुमकिन नज़र आती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का भी बड़ा मसला है। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से 1 साल तो कम अज़ कम आप इसको आगे लेके जाएं, और फिर उसके अलावा वो ये कहते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं किया आपने और अक्टूबर में इलेक्शन करा दी, तो वो कहते हैं एक तो हमें कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, और जो उम्मीदवार मिलेंगे वो बाहर निकलते हुए अपनी कंपेन चलाते हुए डरेंगे, क्योंकि उनको खदशा ही है। ज़ाहिर उनके पास भी कोई ना कोई उन्होंने कहीं से रिपोर्टिंग ली होगी, कोई सर्वे कराया होगा, उन्होंने कहा कि वरना ऐसा है कि ऐसा ना हो कि हमारे उम्मीदवारों को पब्लिक पढ़ के बकौल डॉक्टर उसके शाहिद मसूद के धबरदूस न कर दें। मतलब इधर निकले उधर जूते पड़े, उधर जा रहे हैं तो जूते पड़ रहे हैं, कई कॉर्नर मीटिंग करें तो वहाँ जूते पड़ रहे हैं। तो वो एक चीज़ का वो कह रहे हैं ये ख़तरा है, और इस बात का ख़तरा जो है दूसरी पार्टियों के लोग भी कह चुके हैं। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं कि इलेक्शन में डिले ना हो, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में कहीं ना कहीं वो इस काबिल हैं कि वो इमरान खान की पार्टी के टूटने के बाद वो पंजाब को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लें। लेकिन वो ये समझते हैं, उनके करीबी ज़रिए बताते हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया 1 आध साल का, तो वो समझते हैं कि इसमें फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में काम करने का वक्त मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई के लोग टूट के जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये बहरहाल उनका ख्याल है। मेरा अपना पर्सनल ज़ाती ख्याल ये है कि वो पीटीआई के जो लोग टूट के जाएंगे उनको कोई पजीराई पीटीआई की जो कारकुन है या पीटीआई की तरफ से जो अवाम है वो उनको वोट नहीं देंगे। तो जैसा ये बात मैं समझता हूँ कि फजल रहमान की बात बिल्कुल सही है कि लोग वोट नहीं देंगे, और अगर उसके बावजूद भी अगर उन्होंने इलेक्शन कराने की कोशिश की तो वो यही होगा कि 5% 7% अगर वोट पड़ भी गया, अगर जैसे कि कुछ ये भी की जा रही है, ड्रांगियों में बैठ के कुछ सेटिंग की जा रही है कि जिस तरह हमेशा ताकतवर हल्के इलेक्शन जिता देते हैं तो उस मरतबा फिर जिता दें, तो लेकिन वो एवरेज ही इतना काम आएगा। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आएंगे, सब कुछ देखेंगे, तो वो इलेक्शन ना होने के बराबर होंगे। तो ये भी एक चीज़ जो है ना इनको इस वक्त परेशान कर रही है। तो अब ये कोशिश करेंगे इसके अंदर कि कुछ ना कुछ या तो हालात ख़राब करें या कोई इलेक्शन कमीशन से कोई ऐसा कर। बहरहाल ये इस वक्त जो है पसे पड़ता है, ये एक नई साजिश चल रही है। अच्छा, दूसरा जो इस वक्त एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो हुकूमत है वो जो है ख़ुद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है। आपको तकरीबन मैं 1 साल से कहता आ रहा हूँ, जो लोग इस बात को मेरी को नहीं मानते थे वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कंट्रोल हो जाएगा। मैं आपसे कहा था कि कोई माने या ना माने, जो मेरे पास जो हालात मैंने देखे हैं, जो शतरंज सजाई गई है, उस शतरंज के अंदर ये है कि वो पाकिस्तान को इन्होंने हर सूरत में नीचे लेके जाना है। और मैं कहा ना कि मैं ख्वाह इमरान खान के हवाले से हो या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, कोई मुझे किसी का हामी कोई किसी का मुखालिफ कहता था, मैं गैर जानिबदार तज्ज़िया नहीं करता हूँ। हमेशा से मैंने कहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है, और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी उस खबर पर मैं कायम हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ फॉलन हक। मतलब पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान एक डूबता हुआ सफीना है। ये जितने लोग बातें कर रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है कोई हालत। ये जितने इक़्तिसादियात की बातें हो रही हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने 5 घंटे इक़्तिसादी वो बजट का वो क्या कहते हैं हवाले से उन्होंने वो किया, सब कुछ सारे का सारा आपके सामने जो होगा वो सब एदाद का जिसे कहते हैं ना गोरख धंधा होगा
कहीं से भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बैनुल-अक़वामी जो बड़े बड़े इदारे हैं जो कि मुल्कों के हवाले से फ़ैसले करते हैं, मुल्कों के मुस्तकबिल तय करते हैं, वो पाकिस्तान को इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ जो है जोड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी यानी कि बदनसीबी की बात है। ये वही बात है जो आज से हम कई साल पहले कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान को इस कदर तक नीचे ले जाएंगे, इस कदर बदहाल कर देंगे कि आपको कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई एसेट जो है सेल आउट करना पड़ेगा। और इस हवाले से मैं बार बार आपको कहता हूँ, अच्छा तो नहीं लगता ये बात कहते हुए कि इस हवाले से इसाक डार का बयान जो है ना उसको हमेशा अपने ज़रा जहन में रखिएगा कि उन्होंने कहा था कि हमारे न्यूक्लियर असासों के हवाले से, और वैसे भी उसको छोड़कर भी एक दफ़ा फिर अभी उन्होंने कहा था कि हमारे पास असासे एसेट्स इतने हैं कि हम उनको रिकवर कर सकते हैं। तो कौन सा एसेट्स आपके पास है जो सबसे ज़्यादा कीमती होगा? तो ये अब मैं ज़्यादा से बात नहीं करूँगा। बहरहाल ये आप लोग देखते हैं, आप उस रियासत के मालिक हैं, आपको खुद फैसला करना होगा कि किन एसेट्स की बात करते हो और किन एसेट्स के ऊपर सारी दुनिया की नज़र है। तो ये जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसमें सारा जो है इस वक्त जो ख़तरा पाकिस्तान के लिए मंडला रहा है ना, इसके अंदर ये मौजूदा PDM है। मैं इसमें देखिए, मैं तो साफ बात करता हूँ, मैं हमेशा आवाम को भी इस बात में कसूरवार कहलाऊंगा। बहुत से लोग बुरा भी मानते हैं। जब मालूम था कि भाई एक इमरान खान साहब ने एक सिचुएशन सामने लिया है, सबके चेहरे आ गए, तो लोग अभी तक निकले क्यों नहीं है बाहर? कोई भी नहीं निकला। अगर लोग निकले भी तो गलत तरीके से मिसगाइड कर दिया। वो तीर जो है मशरिक़ की जाने के बजाय उसे मगरिब की तरफ पकड़ के गो के साजिश हुई है। मतलब होता ना कि वो मिसाल सुनिए कि उड़ता हुआ तीर, वो उड़ता हुआ तीर पकड़ के वो उन्होंने दिफाई इदारों की तरफ भेज दिया। हालांकि ये तो इधर जाना था अजाब सुनामी PDM की तरफ। तो बुनियादी तौर पर ये अब कौम को सोचना चाहिए था। कौम तो निकली नहीं। अब जब कौम नहीं निकलेगी तो फिर जाहिर सी बात है, फिर जो बैठे हुए हैं लाके जिनको बैठाया है मगरिब ने, वो फिर अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ये जितने आप ये टेलीविजन पर सुनते रहते हैं, ये टॉक शोज़ के अंदर सारे लिफाफी किस्म के एंकर्स आ जाते हैं बैठ के, वो कि जनाब वो फलाना एक्सपर्ट आ गया है, फलाना भाई कौन सा इकनॉमिक एक्सपर्ट, कौन सा? कोई भी पाकिस्तान दुनिया का बड़े से बड़ा इकनॉमिक एक्सपर्ट जो है वो पाकिस्तान के हालात नहीं दुरुस्त कर सकता उस वक्त तक जब तक कि आप अपने अंदर के हालात को दुरुस्त नहीं करेंगे। जब घर का मालिक अगर चाहता है कि उस घर को आग लग जाए तो बाहर से आप किसी भी एक्सपर्ट को लाकर वो क्या करेगा? सारे सियासतदान तो मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। सारी इनकी पॉलिसी, सारी जितनी चीज़ें हैं वो सब एंटी स्टेट हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, चोरों को मतलब छूट दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। अब बाखरा प्लान तरीके से हो रहा है। आप इकोनॉमिक टॉक शो में बैठा के वो फलां साहब को हम इनसे पूछेंगे, उन पर क्या पूछेंगे? आप पहले तो उनसे तो पूछे हुकूमत से जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने कि क्या कहते हैं कि आधे से ज़्यादा इस मुल्क की बल्कि चौथाई जो है IPs को और सारे तमाम प्राइवेट सेक्टर्स को लूट कर और चीज़ों को बेच कर तमाम सारे का सारा जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, आज वो बैठे हुए हैं जिनके बारे में सर्टिफाइड था सारी दुनिया के अंदर, जिनके बारे में कहा था कि ये 10% हैं, ये चोर हैं, ये गद्दार हैं, बदऊमान हैं। मतलब पाकिस्तान को छोड़ दे, मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद जब वो आज आकर बैठ गए तो सबसे पहले तो ये बात की जाए ना कि ये आके कैसे बैठ गए ये लोग। जब आपने चोर को लाकर बिल्ली को रखवा दिया, आपने बिल्ली की जो कहते हैं ना कि दूध की रखवाली पे जब बिल्ली को बैठा दिया है, तो फिर आप चौकीदार से क्या पूछ रहे हैं? क्यों इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं आप? पहले तो बिल्ली को तो हटाए ना दूध के पास से, फिर बाद में चौकीदारी को कहे कि भाई मैंने बिल्ली को भगा दिया, अब तुम आके राखी करो। चौकीदार को आपने बाहर दरवाजे पे बिठाया हुआ और बिल्ली को लाकर बिठा दिया दूध के ऊपर, और उसके कह रहे हैं कि जनाब आप हमें बताएं कि दूध को कैसे बचाया जाए। ये इस किस्म की बातें जो है ना बेवकूफ़ी आजकल के दौर में नहीं चलेगी, लोग समझने लगे हैं। तो ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि वो भी सोचें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है जो कुछ वो हो रहा है। मतलब मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो हमेशा फ़ौज का बड़ा हामी रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का हामी रहा हूँ, लेकिन बासूल तरीके से मैं हामी रहा हूँ। ये मतलब जो इस वक्त हो रहा है, सारी दुनिया देख रही कि एक जर्नल आया, सबको पता है कि उस जर्नल ने अमेरिका के कहने ऊपर इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, दुनिया को पता है। मतलब ये कोई रोज़ रोशन की तरह, ये तो हमारी कौम को बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने। या इमरान खान से अगर गलती हो गई जो वो साइफर की उससे हट गए तो वो तो क्या, वो तो उनकी अपनी ज़ाती तौर पर ना, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए ना। अमेरिका ने गिराई, अमेरिका एक जनरल ने अमेरिका के कहने पे इमरान की हुकूमत गिरा दी, और दूसरे जनरल साहब आए, अब वो अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर वो लोगों की ख्वाहिशात को दबा रहे हैं, अमेरिका के हुक्म के ऊपर। लोगों की जब ख्वाहिश है इलेक्शन करा दो तो करा दें आप। तो मसला सवाल ये पैदा होता है कि जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को अभी तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुल्क की है कि लोगों ने अभी तक अपने सही दुश्मन को एसेस किया ही नहीं है कि पाकिस्तान की खराबी कहाँ से है। मेन खराबियों को पकड़ें आप कि इन जो देखें हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, हमने किस तरीके से लोगों को किया है, कैसे हमने बैनुल-अक़वामी बड़ी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के अंदर एक्सेस दे दिया, किस तरीके से हमने बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के यहाँ पे पॉलिटिकल जो है बड़ी बड़ी पार्टीज़ उनको पैसा दिया है कि वो आएँ और जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके मफादात की लड़ाई लड़ें, और फिर उनका तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को तबाह करना है, सो तबाह कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट जो गैर जानिबदार हैं वो इस पाकिस्तान के हवाले से बातें कर रहे हैं।
जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अभी फूड अक़वाम मुत्तहिदा का जो फूड का जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहत पड़ सकता है, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं, और अफगानिस्तान के बराबर वो कह रहे हैं कि जब ये मुल्क हो जाएगा। तो ये इस मुल्क को अफगानिस्तान पर के हालात पर पहुंचाया किसने? अमेरिका बहादुर ने पहुंचाया। कोई लोग नहीं कहते। मैं हैरत की बात होती है जब भी हमारे कोई भी आता है पॉलिटिशियन आकर तो फौरी तौर पर भारत को कहते हैं कि जी ये तो जो कुछ ये हुआ ना 9 तारीख को जो ड्रामा हुआ था, जो भी हुआ था कि जो भी हुआ था, कहना ये देखें ना ये तो भारत की ख्वाहिश है। भाई भारत की सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, ये अमेरिका की भी ख्वाहिश थी। अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम लड़ें, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। आज मैंने हमेशा कहा कि आप डिप्लोमेसी को समझे। वेस्ट की डिप्लोमेसी जो है बड़ी खतरनाक है, इनको आप समझने की कोशिश करें। ये स्टिक एंड कैरेट बात, मैं तकरीबन सालों से ये बात कह रहा हूँ। मैंने मगरिब के अंदर बैठ के वहाँ के प्रेस के अंदर भी मैंने ये बात कही कि आपकी डिप्लोमेसी जो वो सही नहीं है। आप एक तरफ ये जो मुनाफिकाना रवैया दोहरी चाल चलते हैं, इन दोहरी चालों ने कई मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया है, और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का हुआ है। वो एक अभी मगरिब के कौंसलर जनरल है, वो आकर उन्होंने जनाब वो आज सुना है कहीं 16 मिलियन और पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की इमदाद दे दी लोगों को दिखाने के लिए कि वो हम इसलिए दे रहे हैं कि जनाब वो असल में खुराक की, लेकिन लोगों को पता लगे कि जनाब मगरिब के जो है ना सफ़ीर आके हमें 16 मिलियन डॉलर की हमारी खुराक की मदद कर दी, लेकिन पीछे से वो ऐसा काम करते हैं कि 16 मिलियन की जगह हमारे मुल्क का वो हाल हो जाए कि अगर 160 मिलियन भी अगर दे दी जाए तो हमारी भूख ना मिटे। ये स्टिक एंड कैरेट की इनकी पोजिशन है। ये यहूद और नसारा के बारे में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बार बार कहता हूँ कि उनकी जब तक आप उनकी हिदायत पर उनकी चीज़ों को नहीं समझेंगे जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बताई हुई है, अगर आप उनको समझकर अगर आप इनके साथ इन बड़ी ताकतों के साथ डील नहीं करेंगे तो आप हमेशा खसारे के सौदे में रहेंगे, और आप खसारे के सौदे में जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चीन ने कहा था, अभी मैं चीन ने आपको पता है कि इमरान से इसीलिए नाराज़ हुआ था कि इमरान के गिर्द जो पैराशूटर थे वो सारे उन्होंने जाकर जनाब वो सारी चीज़ें इमरान की और वो जाकर वो बताते रहते थे। जब इमरान खान गए 2 दफ़ा तो चीन ने कहा भी उनको ख़ास तौर पे कि भाई आप 2-3 लोगों को बताया करें हमारे साथ, ये जो है हमारी सारी जो है ना चीज़ें जाकर दे देते हैं। उसके बावजूद इमरान खान साहब उन लोगों को लेकर आए। नतीजा क्या हुआ कि चाइना आपसे नाराज़ हुआ। अब एक तरफ तो चाइना नाराज़ हो गया तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जब गए अमेरिका की तरफ तो अमेरिका ने वही स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी की, इनको उठा के बाहर फेंक दिया। अब जब बाहर फेंक दिया सब कुछ इमरान खान को, तो फिर वो दोबारा इमरान खान ने जब नारा लगाया कि साइफर और जनाब तो देखा सारी कौम तो निकल आई। अब उन्होंने देखा कि ना अभी तो मगरिब के खिलाफ कौम हो जाएगी, तो फिर जनाब उन्होंने उठा के वो एक नया लॉलीपॉप थमा दिया, इनको गलती करवा दी कि जनाब वो आप इससे फिर जाएं, वो फिर गया उससे। अब आप मुझे बताइए अगर अमेरिका अगर इतने इमरान खान के हक में होता तो अब तक इमरान की हालत होती। इमरान खान के गिर तो घेरा तंग हो रहा है बहुत बुरी तरीके से उन्हें घेरा तंग हो रहा है। आज वो मैंने बताया आपको जो हमारे जो मगरिब के कौंसल जनरल हैं वो आज वो जो चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं पावर हैं अपना जो चाइनीज़ के जो बने हुए हैं प्रोजेक्ट हैं वहाँ कुछ गुजरवाला वगैरह में इधर उधर वहाँ वो गए हैं। आज भी ना दौरा किया, 2-3 दिन पहले फिर उन्होंने जाके दौरे किए। तो जब अमेरिका चाइनीज़ को जब एतराज़ है कि भाई हमारे मामलात सी पैक के हमारे शेयर ना किए जाएं अमेरिका के साथ, तो आप वहाँ पे चाइनीज़ के प्रोजेक्ट पे लाकर मगरिब के और अमेरिका के कौंसल जनरल वगैरह को क्यों लेके जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मतलब चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत चीन ने आपको पैसे दिए, थोड़ा बहुत बेल आउट किया, उससे भी जाए? तो ये 2 किश्तियों में पैर रख के किधर चल रहे हैं? ये हमारे मतलब अरबाब इख्तियार क्या कर रहे हैं? हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? खुल के साथ चले, या तो ख़त्म कर दे चाइना को भी, या तो आप ये अभी इस पोजीशन में पाकिस्तान नहीं है कि आप इंडिया बनने की कोशिश ना करें। आप हकीकतन बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मैं मगरिब के अंदर हूँ, मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ। इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मेरा मेडिएशन भी रहती है, थिंक टैंक्स के साथ भी मेडिएशन रहती है। पाकिस्तान की पोजीशन नहीं है इंडिया के बराबर कि आप बार्गेनिंग कर लें। आप इस वक्त बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो बड़े सिंसियर है। हमारे दुश्मन है, डजेंट मैटर, बट दे आर वेरी लॉयल विद देयर नेशन। हमारे लीडर नहीं है नेशन के साथ लॉयल। तो आप जो ना अपने आप को दुरुस्त करके चलें। ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में जो मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये बेहतर ये होगा इस वक्त उनके लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि गए भी ये शख्सियत बाहर पाकिस्तान से बाहर है, उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि वो आएँ और हकीकत ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें। बेहतरीन फौरी तौर पर ये कि इलेक्शन वगैरह कराएं, और जो कुछ किया है जिसने भी किया है फेयर तरीके से अदालतों को कहें कि भाई आदाना तरीके से ट्रायल करें, और ट्रायल करके जिसकी जो सज़ा होती है वो सज़ा दें। किसी की ख्वाहिश पर इसको मिलिट्री में ले जाओ, इसको फांसी पे लगा दो, इसको ये कर दो, ये तो सारी PDM की ख्वाहिशों को जिस तरह के हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी हल्के हैं जो उनकी PDM की ख्वाहिशों पर करें वो अच्छा नहीं कर रही है।
ये सारा जब कुछ हो रहा है, ये जो आज हुआ है अब्दुल रज़ाक एडवोकेट का जो कत्ल, आपको याद है तकरीबन आज से 2 महीने पहले मैंने बात बताई थी आपको, 2-2.5 महीने पहले अखबारात में बयान भी है, मैंने यहाँ व्लॉग्स में भी मैंने कहा था कि मुझे शक है कि ये हो सकता है किसी न किसी बंदे को ऐसे को जो कि इनके लिए काम कर रहा हो, अपनी किसी बंदे को ये मतलब फॉल्स फ्लैग के अंदर खड़का के उसके ऊपर इमरान के इल्ज़ाम डाल देंगे जनाब ये क्योंकि ये उनका प्रोसिक्यूटर था, या हो सकता है मैंने कहा किसी ऐसे जज को, छोटे मोटे जज को, किसी को खुदा ना हस्ता को कातलाना हमला करा के या कुछ भी करा के कि जनाब ये देखिए इमरान ने कराया। ये 2-2.5 महीने पहले मैंने कही थी बात, वो आज सामने आ गई और वही हुआ, डायरेक्ट बगैर देखे उन्होंने फौरन इमरान के ऊपर पर्चा लगा दिया और कह दिया कि जनाब ये तो इमरान खान ने करा। भाई इमरान खान कहाँ से कराएगा, उसके पास तो इतनी पोजीशन नहीं है इस वक्त, वो तो अंदर बंद होकर बैठा हुआ है। उसकी तो इस वक्त जो सारे जितने लोग जो इमरान खान का नाम लेता उसको तो पकड़ के आप धबड़दूस कर रहे हो, जो इमरान खान टीवी पे नाम लिया जा रहा, तो उसके अंदर इस वक्त कहाँ से पोजीशन आ गई कि वो जाके करवा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सबको नजर आ रहा है, दुनिया सब देख रही है और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों ने पूछा, मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, बुशरा बीबी को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बुशरा बीबी को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये फराह बेगम को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया था कि बुशरा बेगम को ही कहा जा रहा है कि अगर आप इमरान के खिलाफ बड़ी सुल्तानी गवाह बन जाते हैं तो आप सब कुछ बता दें और जो कुछ आपने कमाया हम ठीक है आपको थोड़ा बहुत वसूली करके आपको बाहर भेज देंगे, आप जाएँ ठाठ से रहें, आप अलहदा रहें। और फराह बेगम को कहा जा रहा है कि अगर आप भी अगर बन जाती हैं मतलब इमरान के खिलाफ तो हम आपके साथ भी कुछ रियायत करेंगे। बल्कि फराह बेगम को तो ये कहा गया कि अगर आप दोनों के खिलाफ गवाही दे दें, अब इन दोनों को चॉइस दी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बुशरा बीबी के पास भी चॉइस है, फराह बेगम के पास भी चॉइस है कि जिसने पहले आके, जिसने दामे दरमे सुखने, जो पहले आके इमरान के खिलाफ मतलब गवाह बन गया, वो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर वो फ्री हो जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। तो ये जो है ना, जिस मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल होगी तो मुझे बताइए कैसे ये मुल्क चलने वाले, इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह माफ़ कीजिए मुल्क नहीं चलते। ये मैं हकीकत की बात है, मुझे बड़ा अफसोस है देखिए कि हमारे मुल्क के लोगों ने कुछ सीखा नहीं है। दुनिया के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, आपको पता है बड़ी जंगें होती, रूस और यूक्रेन की जंग बढ़ती जा रही है। और कल रूस ने उठा के वो जो उनका कैरकोरिफ जो सबसे बड़ा डैम है, कैरकोव है शायद, हाँ, उसको कल उन्होंने उड़ा दिया और वो सारे का सारा डैम का पानी निकल के जनाब वो आप बहल गया। तो वो वैसे ही यूक्रेन के अंदर बड़ी मुसीबत है और अब यूक्रेन जो है उसके बाद जो बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। आज वो उधर ये जो बेलग्रोड है वहाँ पे इसका जो रूस का इलाका है यूक्रेन के साथ, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई और वहाँ जो कुछ रूस के जो बागी हैं सुना उन्होंने वहाँ बगावत कर दी है रूस के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो रूस को भी आ रहा है गुस्सा। उधर कल आपको मैंने बताया भी था कि चीन के और वो जो अमेरिका के वेसल्स आमने सामने आ गए थे। आज एक और जगह हुआ है कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की फ़ज़ा के अंदर अमेरिका के और चाइना के और रूस के दोनों जो हैं उन्होंने आज वॉयलेशन की है। तो ये सारी दुनिया के जो हालात हो रहे हैं, ये लोग इस वक्त दुनिया में होता है कि बड़ी जंगों की तरफ जा रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, दुनिया में कैद की सी सूरत हाल है, कोई भी बड़ी जंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही चक्कर में लगे हुए कि किसी तरह इमरान को पकड़ो, इसको लगाओ और इसको भाई इमरान को मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इमरान को अगर हटा दिया ना इस तरीके से खुदा ना खास्ता, तो आप यकीन करें इसका इतना नुकसान होगा पाकिस्तान को कि आप सोच नहीं सकते। ये जो मारने की जो आपने पहले सियासत भुट्टो साहब की निकाली थी, उसके बाद इसको करवा दिया, वो तो चलो भुट्टो को मरने के बाद भी उनको कत्ल किया या शहीद किया, जो भी जैसे समझे, लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो उसके असरात कितने बुरे हुए पाकिस्तान पर। हालांकि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, इतनी नफरतें नहीं पनपी, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से लोगों में इस कदर नफरत आ गई है, इतनी सोच आ गई है कि ये मुल्क के लिए खतरनाक है। ये लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर बैठ के देख रहा हूँ, लोगों को अंदर नहीं पता। अब पता नहीं जो लोग हैं क्या वो इमरान खान के साथ कुछ जाती प्रोखाश लेकर, अगर आपने रियासत को अगर दाव पे लगाना है तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जाने और आपकी रियासत जाने, हम तो आपको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।